बहुत ही बढ़िया हास्य का एक धमाकेदार, जिसको हम कहते हैं मिर्ची और मसाला। ये सब तो भन्नाट मिलते हैं, पर हमारे रोहित जी तो ऐसे हैं जो हास्य की कविताओं में भी जन्नाट मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें भाई रोहित जी जन्नाट इंदौर। उस जगदम्बा को प्रणाम करता हूं जिसके कारण इस मंच पर हम लोग ये सभी जितने भी कवि हैं वो खड़े रहने लायक बन सके, आपको कुछ सुनाने लायक बन सके हैं। उस सरस्वती को प्रणाम करता हूं। और बहुत ही भव्य और शानदार आयोजन आपकी नव दुर्गा उत्सव समिति ने करवाया है। प्रतिवर्ष आप लोग कराते ही हैं और इस बार भी महा आयोजन हमारे प्रिय भाई तेजपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आपने बनाया है और महिलाएं बैठी हैं, पूरा समृद्ध मंच बैठा है। इससे पहले कि मैं कुछ हास्य का मेरा पिटारा खोलूं, मेरा मन है कि जिस जगदम्बा का स्तवन हम लोग 9 दिन से कर रहे हैं, जिसके सानिध्य में गरबा खेला जाता है और ये पूरा सुखेड़ा एक परिवार की तरह इस जगदम्बा का ये नवरात्र मना रहा है, मैं 4 पंक्तियां उस जगदम्बा तक पहुंचाने की आज्ञा चाहता हूं। एक बार तालियों से आदेशित करें। स्वागत है भैया, स्वागत है रोहित भैया, स्वागत है, जिंदाबाद, स्वागत है। कि थप्पर हाथ धरती शूल दंड बाण साथ रखती है, खप्पर हाथ धरती शूल दंड बाण साथ रखती है, अभय दान देने को सबके मस्तक हाथ रखती है, सबके मस्तक हाथ रखती है। अरे उस भवानी की महिमा का क्या बखान करूं मैं। अगर अगली पंक्ति पर आपके मन की बात हो, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां उस जगदम्बा तक पहुंचाना कि खप्पर हाथ धरती शूल दंड बाण साथ रखती है, अभय दान देने को सबके मस्तक हाथ रखती है। अरे उस भवानी की महिमा का क्या बखान करूं मैं। जब भी पुकारता हूं माँ वो मेरी लाज रखती है, वो मेरी लाज रखती है। क्या कहने रोहित भैया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात, सदन जितने लोग बैठे हैं, आप और हम आज बैठे इसलिए हैं कि जगदम्बा का हम कुछ भजन और साथ में ठा के लगा सकें। एक बार पूरा पांडाल जितने भी लोग हैं, अगर आप जगदम्बा का स्तवन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार जोरदार तालियां उस जगदम्बा तक पहुंचाएं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। ए बेटा बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो। हाँ, खाना वाना बैठी जाओ। हाँ बिल्कुल भी। अब मैं एक भी पंक्ति ज्ञान की नहीं बोलूंगा, तेजपाल जी की सौगंध खा के लिए। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसलिए करा कि ताकि थोड़ा सा माहौल अच्छा बने, आपको लगे कि हाँ इसमें अकल वकल भी है। हाँ नहीं तो लोग हास्यरस में, तो हास्यरस का कवि हूँ मैं यार, लोग हल्के में लेते हास्य वगैरह तो मुझे बहुत चुटकुला सुनाएगा और मैं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं करूँगा। आप निश्चित होकर सुनो और मेरे को नीचे उतर के भटका भी नहीं बोलूँगा। हाँ क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं होता, मैं क्या भटका भरूँ। मैं तो खुद डरूँ यार। मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा, उसके बाद आगे सुनाऊंगा। मैं एक जगह कार्यक्रम कर रहा हूँ मंदसौर के पास में, पुलकित नगर ने बुलाया। अब मैंने कविता सुना, पहले तो मेरे को डर लगता है यार कि पहले तो जरा छोटा सा शरीर जरा सा यार, तो अपन थोड़ा सकुचा के ही पढ़ते हैं कि इधर उधर की कोई गलत बात नहीं आ जाए, नहीं तो कोई खत्म कर दे। तो मैं कविता सुना रहा, इतनी देर में 2 जने लठ लेकर के घूमने लगे, तो मेरे को डर लगा यार। मैंने कहा पंडित इसने एक हाथ धर दिया तो अपने तो प्राण यही निकल जाएगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दादा लठ लेकर घूम रही हूँ, मैंने कहा दादा तुमको नहीं कविता समझ में आ रही तो मैं बैठ जाऊँ। तो उनमें से एक जना क्या बोला कि नहीं नहीं तुम तो कविता सुनाओ, मैं तो उसको ढूंढ रही जिनने तुम्हारे को बुलाया। तो दादा बहुत बेकार लोग, बहुत विचित्र हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, आप आनंद लेना। ये मैं बता रहा था जरा सा कवि हूँ, मैं आपको क्या कविता सुनाऊं, मेरे साथ में लफड़े पड़ते हैं दादा। मैं अभी एक जगह प्रोग्राम, अच्छा यहाँ तो आपने बहुत बढ़िया मंच लगाया, टेंट भोंगे चोंगे, माइक भी बहुत जोरदार लगा रखा, इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया अभी। नहीं तो वहाँ उज्जैन में उलझ गया मैं फ्रीगंज चौक पे दादा, वहाँ उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी। अब जंग लगी वो हैंडल का अंदर, अब वो ऊपर नीचे नहीं हुए, वो हिले ही नहीं, टस मस नहीं हो, बड़ा छोटा नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। बढ़िया है, बढ़िया है। इतने बेकार लोग। ये मैं छाती माटा एक यूं कूट रहा हूँ क्या, बोला जिंदगी में लफड़ा बहुत है। मैं तो एक जगह प्रोग्राम करने गया, आप आनंद लेते रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम 3 कवि और साथ में कवित्री, ग्वालियर गए हम, घटना सुनना जी। 3 कवि और साथ में कवित्री, कवित्री मतलब लेडीज कवि। हाँ
क्या वर्णन किया है। हाँ नहीं तो यहाँ नहीं है, बहुत सारे छोरे छोरी ना कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, उनको लगे तो कवित्री मतलब वो कबूतरे वबूतरे साथ में ले जाते होंगे, तो ऐसा नहीं, लेडीज कभी बेचारी महिलाएं भी कविता करती तो वो साथ में कवित्री। तो हम जैसे वो ग्वालियर पहुंचे, अब ये मंच पे तो ये पेन नहीं रखे, ये भी भारी भरकम निकले पेन हो के थोड़ा वजन लगे, उन्हें एक साथ में भी मारो वजन कुल 33 किलो है फोट समेत। अब दादा वहाँ सफर में तो कोई ऐसा पहन के नहीं जाएंगे, सूट बूट लोवर टी शर्ट पहन रखी, झोला हाथ में मेरे। अब 3 कवि और साथ में कवित्र, हम जैसे वहाँ पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत कराइए, आइए सर बैठिए, हम लोग बैठे। अब हमको बातचीत शुरू करे को 5 मिनट भी नहीं हुआ दादा, कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार छाटा खींच के मार दिया। और मैंने तो हम सुन रहा गया, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही इसी कर रही है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही इसी कर रही है। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों, कारण तो बताओ, मारा क्यों बेचारों को? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, कविता सुनाता। क्या कहने, वाह जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। मतलब घनश्याम में बड़ी दिक्कत है यार, मतलब ये दिक्कत होती है। मैं तो अभी प्रोग्राम मतलब यहाँ यत्र वत्र जाता हूँ, लोग यूँ ही आनंद ले लेते हैं। मैं अभी प्रोग्राम करने गया वहाँ, ये भैया बता रहा था वाह भाई वाह में गए हम लोग, भैया वगैरह ये भी गए, कानू भैया भी गए। अब वहाँ कानू वहाँ वाह भाई वाह में शूटिंग चलती तो वो फोटो लेते हैं प्रोमोट के लिए, तो फोटोग्राफर ने एक कवि को खड़ा करा, देखना ये फोटोग्राफर भी कैसे मजे ले लेते हैं। वो एक कवि को खड़ा करा वहाँ फोटो खींचने के लिए, 3 कवि थे हम लोग, तो वो एक कवि को खड़ा करो ना, उसको फोटोग्राफर ने फोटो लिए 15-20 फोटो इधर से उधर से ना 10 तरीके से। फिर वो मैडम खड़ी हुई कवित्री मुमताज जी, उनके फोटो लिए 15-20 फोटो इधर से उधर से 15-20 फोटो ले ली। फिर जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो इतनी देर में दूसरे फोटोग्राफर ने उसने पूछा, उसने बोला, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला, बोले ले ले रोहित जन्नाट की भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों, ले ले इसके भी ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार? अरे बोले इसको रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन भाई को बढ़िया है। इतने बेकार लोग हैं यार, कानून दिया बहुत बेकार लोग, मतलब ऐसे मजे लेते हैं। मतलब मजे तो इतने बेकार, मतलब मेरा ब्याह हुआ तो शादी हुई तो मेरी और मेरी पत्नी के फोटो ले लिया फोटोग्राफर ने। अब उसके बाद में मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी में बिठा दिया और फिर मेरी वाइफ को कहते भाभी ऐसा कर लीजिए, मैडम ऐसा कर लीजिए, मैं मैडम इधर देखिए। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? बोले एक मिनट भाई साहब, मैं मैडम को सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा तू सेट कर रहा तो मैं इसको तेरे को क्या भेंट करूँगा क्या? हल्का बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बेकार, बहुत बेकार लोग। माई बहुत बढ़िया भी है आपका यार, बहुत जोरदार, और आपकी शकल मेरी लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत बढ़िया। अंतर खाली मूंछ का है, आप रखते हो वो नहीं रखती, नहीं यही होता दादा। और अच्छा मेरे साथ घटना क्या दुर्घटना घटती है, जरा सा चेचिस भगवान ने बनाया था, मतलब बड़े फोड़े पड़ते हैं। मैं अभी पिछले दिनों महाकाल बाबा के दर्शन करने गया, श्रावण में सवारी दर्शन करने। आप लोग भी कितने लोग गए बाबा महाकाल के दर्शन करने? कौन कौन जाते हो? जरा हाथ ऊंचा करो, और डरो मत, देखो नीचे थोड़ी उतरूँ पकड़। हाँ तो दादा मैं महाकाल सत्य घटना आदमी को लेना, विनोद भैया स्वागत है भैया। दर्शन करने गया और पंकज भैया। अब वो महाकाल बाबा की सवारी, जैसे महाकाल को नारा लग रहा है, भयंकर भीड़ पड़ रही, मेरी गुड़िया में उसको भी लेके गया। हाँ मेरी खुद की 5 साल की गुड़िया, भरोसा तो रखो आप। बढ़िया है। वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को ही भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने उसको गुड़िया को उठा रखा गोद में और दर्शन कराने के लिए, जो जो महाकाल के भयंकर भीड़ हटा। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाओ? अब ना मैं तो दिख रहा ना मेरी छोरी को दिख रहा। तो मैंने जब थोड़ी देर तक नहीं दिखा तो मैंने धक्का देकर के घुसा, मैंने कहा बढ़ाओ धक्का दो घुसो। तो आगे खड़े हुए एक दादा बुजुर्ग नरेंद्र नक्षत्र जी जैसे, तो उनने मेरे को जोर से चिल्लाया, देख करके मैं धक्का दे रहा था तो छोरी को लेके गोद में, तो उनने मेरे को जोर से चिल्लाया, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ बाबूजी आपकी ताली नहीं रुकेगी। मैंने कहा ओ बाबूजी ये छोरी का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस बच्ची को लेके भले मेरा माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल, ताली बराबर उठा जाए। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, इतने बेकार लोग, बहुत बढ़िया रोहित। वो खराब, मतलब अच्छा भगवान ने भी देखो जगदम्बा बैठी है उसके सन्निधि में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान ने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। भगवान ने जब मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले भगवान क्या मजा आ गया, आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, इतने प्राणी बनाए, ये रोहित जन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना।
क्या बात है, बहुत बढ़िया रोहित जी, जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत बढ़िया। ये स्थिति है। ये माला पहनी, देखो आदमी आदमी को माला पहना दिया, ये दिक्कत। वो एक पहनी थी मैंने 7-8 साल पहले, भुगत रही हूँ मैं क्या। वो भी मेरे को इतना हल्के में लेती है। मैंने कल परसों के दिन मेरी पत्नी को बोला, मैंने कहा कि देख तो मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि तेरे को गोद में उठाऊँ, गार्डन में ले चलूँ। तो मेरे को क्या बोले कि तुम्हारे से गैस की टंकी तो उठती नहीं है। बताओ, ये स्थिति है। वो पानी पता से खाना हम ठेले पर राजवाड़ा के वहीं खड़े, सत्य घटना है यार पुलकित भाई, तेजपाल भाई। अरे यार इतना शानदार संयोजन इस आदमी ने करा यार। मैं चाहता हूँ एक बार दिल से आप तेजपाल सिंह सिसोदिया के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार तालियां बजावा। बहुत प्यारा भाई, बहुत बढ़िया। और दिल से हमको भोजन परोसा, खाना वाना जिमाया हमको, बहुत बढ़िया वाकई में। तो एक जगह अच्छा जिमाया वो तो ठीक है, इनने बड़ा प्रेम से जिमाया। एक जजमान के में ऐसा फंसा, अब इस रात में भोजन करा उनने, अब उन्होंने थाली परोस दी। अब थाली के अंदर सब सामान रख दियो, सारा आइटम जो भी जितना भी जो कभी खीर वीर पूरी उड़ी सब परोस दी, लेकिन पापड़ रखना भूली गए पटलन में। अब पापड़ वहाँ बड़ा धामा में रखे हुआ सोफा का पास पर, मारे परोसने भूलेगी। अब हमारी नजर पापड़ में, उनका पापड़ तो थी, पापड़ पसंद भी अपने, लेकिन मुंडा से बोलूं कैसे। अगर मैं बोल दूं कि लो पटलन में पापड़ तो रखो, तो कहीं सोचेगा ओ भाई ये बामड़ देवता कितना भूखड़, मुंडा से ही मांग लियो। तो मैंने मांगियो नहीं, लेकिन अपन ने जुगाड़ जमायो जी, मैंने जुगाड़ जमाया। मैंने पापड़ तो चाहिए, मैंने तरीका से भोजन करता हुआ। मैंने कहा पटलन में हाँ कहीं रखूँ पंडित जी। मैंने कहा कहीं नहीं, बात सुनो कि कहीं। मैंने कहा मैं अभी आपका घर की तरफ वही हो नहीं, हाँ 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 हाँ। तो मैंने कहा रास्ता में कालो लंबो सांप दिखाई दियो कि कितरो लंबो। मैंने कहा हे लंबो, मेरे कितरो लंबो। और मैंने कहा कोयला जैसा कालो ढूस, ने कोयला से कालो ढूस का विनोद से भी कालो ज्यादा ढूस। तो कह अच्छा बोले फिर भी कितरो लंबो नाक मारा है। मैंने कहा इतरो लंबो कि मैं कहीं बताऊं, मैं यहाँ बैठो नहीं, यहाँ से लेके तो ये पापड़ रखे नहीं, इतरो लंबो। बहुत बढ़िया। तो ताली तो अगली बात तो बजेगी। वो पटलन में कहीं बोली ओ भाई मैं भी कितनी बड़ी पागल, पापड़ रखना ही भूलेगी। जिंदाबाद, तो आनंद है। तो जिंदाबाद। इनने तो क्या बात है, चाहे कोई पापड़ को झंझट नहीं हुआ, इनने पहला परोस दिया था। तो ये आनंद है दादा, ये यत्र तत्र बिखरा हुआ। अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये तो जरा सा कभी छोटा सा नहीं, ये सब बड़े अच्छे डील डोल हैं। नरेंद्र खेत्री जी देखो, कभी आप लगे कि हाँ पंकज लहसुन को देखो, लगे कभी ये जरा सा, ऐसा नहीं। मैं आपको तर्क देता हूँ, तर्क में अच्छा लगे तो आपकी तालियां मिले कि महिला ये बैठी है, बहुत सारी दीदी उन बैठी हैं, काकियाँ बैठी हैं, ये जब रोटी बनाती हैं तो आटा गूंदती हैं दादा। आटा गूंदने के बाद में रोटी बनाती है, तो रोटी बनाने के बाद आखिर में अगर थोड़ा सा लोया रह जाए तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी आटा वाटा गूंदा होगा मनुष्य बनाने के लिए, कभी उनको बनाने के लिए। ये देखो आप रोटियां बनाई, बीच में पराठा रखल, अच्छा पराठा है, तंदूरी रखी हुई है, ये सब रोटियां रखी हुई। आखिर में छोटा सा लोया रह गया होगा तो छोटी सी रोटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तर्क है, बढ़िया। मेरा विचार बनता देता हूँ, आपकी संवेदना देखना चाहता हूँ कि मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत। आप बहुत क्या हो गया दादा? आप ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो मेरे को? हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, मैं सीरियसली हास्य रस का कवि हूँ। हाँ ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ यार इसमें छोरे में अकल भी है। नहीं तो लोग छोरा छोरी ये लोग, ए बेटा जीजी और मेरी बहन और मेरे को सुन लो बेटा, तुम आपस में काय को बात कर रहे? मैं यहाँ कोई पपीता बेचना आया? हाँ हमारे को पैसे के बापड़ों ने खर्चा करा, इधर सुनो आनंद लो, बढ़िया है। आपस में मत माथा बोड़ी करो, छोरा छोरी बहुत बेकार है यार। इनके मैं अभी एक जगह माता जी का दर्शन कर रहे मंदिर में, तो वहाँ आए कोई भाभी कोई महिला अपने बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा चलो अच्छी बात है यार, संस्कार दे रहे हैं। पर संस्कार क्या दे रहे? वो छोरा कुछ बोले तो उसकी मम्मी उसका मुंह बंद करे तो चुप हो जा, चुप हो जा। फिर वो मम्मी का मुंह हाथ हटाए, फिर बोले, फिर उसका मम्मी मुंह बंद करे तो चुप हो जा, चुप हो जा। मेरे को बड़ा बेकार लगा यार। मैंने कहा भाभी जी गलत बात है, उनको बोलना पड़ेगा। मैंने कहा भाभी जी गलत बात है। बोले क्या हो गया भैया? मैंने कहा छोरा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलना दो उसको, छोरा बोलेगा तो इसका विकास होगा। मोदी जी विकास चाह रहे हैं, आप विकास नहीं रोक रहे बरखेड़ा में। उनका नहीं, छोरे को बोलने दो, छोरा बोलेगा तो इसका विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली? आपकी ताली नहीं रुकेगी अगली बात पे, मेरा दावा है। मैंने कहा छोरे को बोला तो छोरे का विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली? अरे बोले भैया विकास गया बाढ़ में। ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रही है। बहुत बढ़िया, ये हालत। जिंदाबाद। पुलकित भाई ये संकट, वो हमारे पास में रमेश भी आए,
उन्हें भजन संध्या रखी दादा। अब आदमी तो सुई जाए जल्दी। अब वो 15-20 महिलाएं बैठी के ने भजन संध्या करी थी। बीच में चाय को ब्रेक हुआ 11 साढ़े 11 बजे। अब चाय को ब्रेक हो तो छोरो आयो दौड़ी के ने माँ की गोद में भरायो हमारे पास वाला भाभी, उनको छोड़ो दौड़ी के आया ना मामे मामे। बोले कहाँ बेटा कहीं मारे एक बात बता के कहीं बता कि मैं पैदा कैसे हुआ था। अब ये कोई सवाल है यार। लेकिन बच्चा कोई भी पूछ ही सके, लेकिन जो माँ रहे साहब वह तो माँ है। माँ छोरा के कब आपके भी समझे सके अपने वाली पर भैया सीधा के हाँ सही बात है भुगती रहेगी। तो माँ ने छोरा के समझाया, देखना विशुद्ध हाथ से नहीं हुआ। और माँ ने समझाया, बोले बेटा अब सवाल कि मैं कैसे पैदा हुआ, तो माँ ने समझा, बोले बेटा मैंने एक डब्बो लियो, डब्बा में मिट्टी भर दी, डब्बो बंद करके रख दियो, भगवान का हाथ जोड़ा, थोड़ा दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटे तो उनमें से तू निकलियो। माँ ने समझेगी, माँ वापस भजन में लगेगी। लेकिन छोरा छोरी की आदत रहेगी, इनके कोई भी बात बोलो नहीं तो प्रैक्टिकल तरीके देखे नहीं जो आप सोची रहे वो जुओ, आनंद लीजिए अगली बात पे। वो छोरो भी गयो घर में, अब बाड़ा में से ढूंढी डांडी के ने एक डब्बो हेड़ियो, अब उन्हें डब्बे में मिट्टी भरी, डब्बो बंद करके धर दियो, थोड़ा दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो उनमें से मकोड़ो निकलियो। तो उन्हें मकोड़ा के देख के जोर से चिल्लायो कि यार इच्छा तो ऐसी हुई रही है कि थारा यही मसल दूं, पर कहीं करूँ तो है तो औलाद मारी। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खराब। हमारे रमेश भैया पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते छोरे को खड़ा करते, बोले नाना खड़ो हो जा। बोला हाँ मार साहब। बोले थोड़ा सा गणित को सवाल पूछूं। बोला हाँ पूछो। कि हाँ मान ले थारा पास में 10 लड्डू है। बोला कहाँ अरे बोले मान ले। बोले कहाँ पहला देव तो सही। अरे बोले मानना पड़े, गणित में मानना पड़े। मान ले थारा पास में 10 लड्डू है। बोला हाँ मान लिया। बोले हाँ अब 10 में से 2 लड्डू मैंने ले लिया, बताओ थारा पास कितना बचा। बोले 20। बोले क्यों रहा 10 में से 2 गया 20 कैसे। बोले क्यों मार साहब, गणित में तुम्हारी बात मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। उन्हें नहीं ताली रोक के रखो, उनके बिठाओ, दूसरा के खड़ो कर दो। बोले ना तू खड़ो हो जा। बोला हाँ महाराज के शांति नहीं मिली मार साहब की हो, दूसरा का खड़ो करो, तू खड़ो हो जा। बोला हाँ मार साहब। बोले मान ले। बोला हाँ मान लो। उन्हें सोचा मान लो नहीं तो मार साहब मार लेगा। क्या हाँ मार साहब मान लियो। तो क्या हाँ मान ले। मुकेश अपने घर से स्कूल की तरफ जा रही है, और मुकेश और घर का मुकेश की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मुकेश का घर और स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है। तो बता मुकेश घर से स्कूल कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो बोला वो तो नहीं पहुंचेगा। अरे ये क्यों नहीं पहुंचेगा। बोले नहीं पहुंचेगा। अरे क्या नहीं पहुंचेगा। बोला मार साहब नहीं पहुंचेगा। अरे बोला सवाल बना तो पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। छोरा को जवाब में मजा आया तो ताली उठे सुगेड़ा वालो। अरे बोले क्यों नहीं पहुंचेगा। बोले मार साहब इकट्ठे नहीं पूछेगा, क्योंकि घर और स्कूल के बीच में शर्मा जी को घर पड़े हैं, उनकी छोरी से कोई चक्कर चली रहा तो बीच में ही रह जाएगा। बढ़िया है। बताओ ये तो स्थिति हम कहाँ जाए, कहाँ पहुंचे, क्या करें। आनंद जत्र तत्र बिखरा हुआ है। आप और हम आनंद की बात कर रहे हैं, ये मस्ती की बात कर रहे हैं, हम आनंद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर है कि हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम संस्कार की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, हम मोदी की बात करते हैं, योगी की बात करते हैं, हम जमाने भर की बात करते हैं, मगर हम हमारे घर में बैठे अपने सगे भाई से बात नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना की बात हो क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। घर के नहीं हो पा रहे। ये तो मैं गांव के प्रांगण में खड़ा हूँ जब परिवार एकत्रित होकर के रहता है, अन्यथा शहरों में जो स्थिति है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बड़ी कलम से। स्वागत है, स्वागत है। घरों में क्या स्थिति हो गई है कि होठों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, होठों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, वे जोड़ उंगलियों पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं, और आज करने वाले हैं बाबूजी वसीयत दौलत की, और आज करने वाले हैं बाबूजी वसीयत दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे चारों भाई बैठे हैं, घर में पहली बार इकट्ठे चारों भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये संवेदना हो गई। नहीं तो छोरा छोरी, ये देखो वो छोरी बात बना रही है कितना। नहीं कोई बात नहीं बेटा, करने दो उसको, मत चिल्ला। हाँ नहीं तो वो देश का भविष्य मेरा वर्तमान चौपट कर देगी। हाँ नहीं बच्चों को छेड़ नहीं सकते दादा, बहुत विकट स्थिति हो जाती है, मैं आपको बताऊं। अच्छा बच्चों को तो ठीक, बूढ़े मनक को भी नहीं छेड़ सकते, कुछ नहीं कह सकते। मैं एक बार इंदौर से गौतमपुरा जा रहा दादा, बस में बैठ के। अब बस में जा रहा तो बस खाली थी, थोड़े बहुत लोगों ने अपने हिसाब से रुमाल रख रखे, किसी ने सीट अटैच की रख रखी, जगह फोकट रोक रखी। अब बस चल रही दादा, अब अगली जगह स्टॉप पे एक डोकरी में चढ़ी। अब वो डोकरी में जब चढ़ी तो बैठने लगी यार, तो सीट जिस पे रुमाल रखा था तो डोकरी में बोली, ए भैया ये रुमाल फटेगा, मारे बैठवा दो, मैं यहाँ बैठी जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं डोकरी में रुमाल रखा हुआ है, जा पीछे। वो बेचारी दूसरे वाले के पास गए अटैची, आनंद लेना
वो दूसरे के पास बोले कि ए दादा मारे बेटवा तो मारे गोदम में रह जाना जे हटे ना डोकरी माँ जगह नहीं है, जाओ पीछे जाओ। उन्हें भी नहीं बैठने दिया दादा, पूरी बस में किसी ने भी बैठने नहीं दिया। तो वो कंडक्टर को दया आ गई, तो उसने गेट पे से ही बोला कि ओ डोकरी माँ, सब पागल कलियुग का जमाना खराब बेकार लोग, एक काम करो तुम तुम्हारा बोनट पे बैठी जाओ, बोनट पे। तो डोकरी माँ ही ने बोनट पे बैठी गई। अब बोनट पे गरम गरम चेटे भी सही यार, गरम भी लगे यार जीजी। अब वो बैठेगी जैसे तैसे, अब बैठेगी वहाँ तो ठीक। अगला स्टॉप पे एक नौजवान लड़की चढ़ी 25 साल की। अब वो जैसे चढ़ी तो कोई अपना रुमाल हटा के मैडम यहाँ बैठ जा, कोई हटे हटे के हाँ मैडम यहाँ बैठ जाओ, अरे मैडम यहाँ लगे यहाँ बैठ जाओ, कोई नहीं आई, कोई नहीं बैठी जाओ। पर वह मैडम पट्टी बैठे नहीं, वो ठुमक ठुमक के घूमे होना बस में, वो बिल्कुल नहीं बैठे। तो हम कोई बोलता, कंडक्टर बोलता होगा पहला वो डोकरी माँ का गुस्सा है, कल पे क्या है। वो डोकरी माँ बोनट पे से बोली, और बोली तो आनंद आया, तो आपकी तालियां उठे। और डोकरी माँ बोनट पे से बोली के नानी अरे बैठो जा नहीं तो थोड़ा साल बाद थारे भी बोनट पे चढ़ लो। ऐसा नहीं, आनंद आया तो दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां बजाओ, लगे कि आप लोग जिंदा हो। आनंद बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, क्या बात है रोहित भैया, ये स्थिति है ना, जय जय, नहीं बहुत बढ़िया। नहीं स्थिति था। हमारा पास में भी मांगीलाल बाल साहब रहे, तो जीजी कहिए कि मांगीलाल बाल साहब ने जो डोकरी माँ है हमारी जी, तो अब उनका छोरा छोरी तो भी कई आजकल कई लोग पढ़ाई दो नहीं, अहमदाबाद मुंबई चले तो वहाँ रह जाएगी छोरा छोरी। अभी डोकरा डोकरी अकेला है। अच्छा वे दो जना लड़े खूब, हमको लड़े मांगीलाल बाल साहब ने, उनके लोग है। अभी लड़े तो ठीक है, आवाज भी आया अपने को मक्का बक वही रही, लेकिन डोकरबा की एक खासियत मांगीलाल जी की, वे घर से बाहर निकले तो बिल्कुल आनंद में रहे, बिल्कुल उनका चेहरा पे शिकन नजर नहीं आया कि लड़िया भी होएगा। तो एक दिन मैंने बा साहब से पूछो यार, मैंने कहा बा साहब कई बात है बाबू जी, एक बात पूछूं। बोले कई। मैंने कहा आप लड़ो इतना जी से बक्का बक वही जान बाहर काढ़ो, फिर भी तुम्हारा चेहरा पे बिल्कुल शिकन नहीं, तुम आराम से मजे मस्त रहो। बोले यार नाना नहीं बुझे तो अपना ऐसा सिस्टम कर रखा है। मैंने कहा काय को सिस्टम, बोला का यार अपना स्टाइल है। मैंने कहा काय को स्टाइल, अरे बोला का यार देख मारे नौकी बदम बीच में लड़ाई है धरी जी की। मैंने कहा हाँ बात तो हमारे मालूम, तो खूब लड़ाई झगड़ो हुए, माथा पड़ी तो पहला तो मुंह मारे बड़ा छेड़ दूं, बकवास बुक कर दूं, आपको मन में डब्बी में बड़ा छेड़ दूं, ने उसका बाद जब वह बोलवा लागे तो कान के मशीन रेडी कर मैं दूं। वाह 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 रोहित भैया, ये ऐसे चल रहा है, मतलब प्रेम इस प्रकार से बना हुआ है दादा, ये यत्र तत्र। अच्छा हमारे महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं होती है, मतलब हमारा का जो मालवंचल का घनश्याम भैया जो आनंद है वो इतना गजब का आनंद है। शहरों में जाओ आप, गीत भजन गाने चलते हैं, वायरल भी होते हैं, लेकिन हमारे जो महिलाएं गीत गाती हैं डोकरी माहौल में बैठ के, तो उनका अंदाज बड़ा गजब का रहता है। और उन्हें भजन में गाता गाता, जैसे शादी का ब्याह का लाड़ा लाड़ी का भजन गीत देख लो, अब गीत तो गई रही न, बीच में कहीं वही जा तो बीच में रुके जाओ गीत, जैसे गीत गई रही, अब आनंद लीजिए आप। आजकल की छोटे गावे बने बेटा क्या हमारी फेंके लाते आनंद आया तो ताली उठाओ। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां रोहित भैया के लिए, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुजुर्गों का आनंद, लेकिन मैं चार बनते हैं, देखो ये आनंद इसलिए है क्योंकि उन बुजुर्गों का आनंद आज उनके अंदर विद्यमान है। हम लोगों ने मोबाइल चला चला करके, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके अपने अंदर का तनाव जागृत कर लिया, तनाव बढ़ा लिया जो था नहीं। लेकिन ये पुरानी पीढ़ी इसलिए आज आनंदित है क्योंकि ये मोबाइल के चाले नहीं लगी। मैं चार पंक्तियां उनके आशीर्वाद की पढ़ता हूं। अगर आपके अंदर संवेदना, इस सुखेड़ा के अंदर संवेदना अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों के लिए हो, तो आपकी तालियां अपने बुजुर्गों के नाम पहुंचे। मैं देखना चाहता हूँ स्वागत है स्वागत है रोहित भैया, कि बाहर आए बिना। हाँ हाँ, मैं पंक्तियां आनंदरणीय नरेंद्र नखेत्री जी को समर्पित करता हूं कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती। क्या हो गया बेटा? वो छोरी मां नाची रही यार, भगवान की बहुत बढ़िया, क्या बात है रोहित भैया। मैं सुखेड़ा को प्रणाम करूंगा यार, मतलब इतना गंभीर होना चाहो तो भी नहीं आई सको। मैं यहाँ से कह रहा हूँ बाहर आए बिना कोयल नहीं गाती, वो छोरी मां जन्मी। अच्छा ये तो खैर कन्या है, जगदम्बा का रूप है, तो नाची रहे तो अच्छा लगे जो। मैंने एक जगह में कविता सुनाने लगा, मैंने कहा मैं चार पंक्तियां देश के बड़े कवि पंडित रोहित जगन्नाथ जी के पढ़ता हूँ, तो मजे से पढ़ने लगा। बहुत बढ़िया।
अपना तो खुद का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही बोलने लगा अच्छी विशुद्ध बढ़िया धर्म की पंक्तियां, तो उधर से एक टेगड़ा आगे पूछ लाने मैंने कहा यार गजब है यार, वो तानसेन गीत सुनाते थे तो हिरण आ जाते थे, मेरे के साथ दुर्भाग्य कि मैं कह रहा हूँ तो टेगड़ा आ रहे हैं। बड़ा खराब स्थिति है। अच्छा ये सुखड़ा का तो गाँव इतना प्यारा है कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। नहीं तो मैं भोपाल के अग्रसर दादा महानगरों में बहुत पैसा मिलता है, खूब बड़े बड़े लिफाफे मिलते हैं, स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं, खूब लोग सुनते हैं कविताएं। लेकिन दादा वहाँ के कार्यक्रमों में सुखेड़ा जावरा, यहाँ के कार्यक्रमों में दोनों में एक अंतर है, और वो अंतर मैंने सही कहा हो तो आप लोग ताली अपने इस मिट्टी के लिए बजाना। वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी कवि सम्मेलन होते हैं, इस जगह पे भी कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि उन बड़े महानगरों में लोगों का धन कविता सुनता है, सुखेड़ा जैसे नगरों में लोगों का मन कविता सुनता है। वाह वाह वाह, क्या बात है रोहित भैया, बहुत बड़ी अच्छा बात सुन रहे हैं बोली। आप लोग, जय जय, भीड़ जय सुनती जय। है, आप लोग सुन रहे, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन दादा वहाँ भोपाल में अग्रसेन चौक पे बीचों बीच एक सेठ जी बैठे हुए कवि सम्मेलन में, वो सुन नहीं रहे। अच्छा सुन रहे, कहाँ समझ रहे, लेकिन सुमड़े जैसे बैठे हुए, ताली नहीं बजाए। अब उनका नौकर बैठा, वो भी ताली बजा रही है जी, पर वो सुमड़े जैसे बैठे हुए ताली नहीं बजाया यार। मेरे प्राण जाए बेटा यार, कैसा आदमी बैठ गया यार, ताली नहीं बजा रहा, नौकर भी ताली। तो मैंने सेठ जी से पूछा, मैंने कहा सेठ जी ताली क्यों नहीं बजा रहा, मेरा बाप तुम्हारा नौकर भी ताली बजा रहा। तो उन्होंने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया, मैं 4 पंक्तियां बताऊं। स्वागत है भैया। कि सेठ जी बोले, क्या बोले, ताली नहीं बजाने का क्या कारण, कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। इसके लिए भी रख रखा कि तालियां, कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे नौकर का है। आदमी यार, मतलब ये स्थिति, अरे जिंदाबाद, बढ़िया है। घमंड किस बात का यार, लोग ये ऐसी स्थिति है। अब आप लोगों को कहा था कि मैं चलने दूं, लेकिन तेजपाल भैया, मेरा मन है कि कानू भैया को मैं आज सुनने के लिए आया हूँ, आदरणीय नरेंद्र दादा हैं, पंकज भैया हैं, मैं कविता आपके बीच रखकर के स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वागत है। और कविता का शीर्षक है माँ का दूध। मैंने बहुत लंबे समय से उस कविता को नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा मन है कि अगर आप लोग आदेशित करें, एक मालवी की कविता अगर आपके बीच में हास्य के साथ में कई संवेदना को लेकर के जाए तो आप आनंद लेना, तालियों से आदेशित कर दीजिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। एक अच्छी कविता, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा दें रोहित भैया। क्योंकि ठाकों के साथ साथ कुछ संदेश पहुंचे तब जाके कवि सम्मेलन सार्थक होता है। कि रेलवे स्टेशन में खड़े हो मैं 2 हाथ में झोला लेके, रेलवे स्टेशन में खड़े हो मैं 2 हाथ में झोला लेके, सामने से एक मैडम खड़ी थी हाथ में कोका कोला लेके। आधा घंटा से मैं उके देखी रहो तो, आधा घंटा से मैं उके देखी रहो तो, भरी दोपहरी में आंखों के ठंडक पहुंचे रहो तो, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोह पथगामिनी ट्रेन, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोह पथगामिनी, छम करे के ऐसे रोकी जैसे स्वर्ग की दामिनी। खाली सीट देखी ने लोग बंदर जैसा लपकी रहा था, खाली सीट देखी ने लोग बंदर जैसा लपकी रहा था, ने जरा जरा सा बच्चा खिड़की में से टपकी रहा था। एक बार साहब ने तो रुमाल का चिंदा चिंदा करी के ने आखिर सीट पे बिछे लिया, ने सीट मिली गई तो ऐसा खुश हुई गया जैसे विश्व विजेता बनी गया। मैं भी सूक्ष्म शरीर लेके जैसे तैसे भरायो, ने खड़ा रेवा को प्लाट मैंने भी बुक कराया, पलक झपकता आखो डब्बो भराई गयो, ने मैं तो गुग्गू जैसो देखतो तो रह गयो। क्या बात, आखो डब्बो भराई गयो, मैं तो गुग्गू जैसो देखतो तो रह गयो। आखिरकार वह ट्रेन चली, ने डब्बा में भीड़ हुई खलबली, आखिरकार वह ट्रेन चली, ने डब्बा में बंद हुई खलबली। आखो डब्बो यो फचम फच में फंसी रहो तो, ने मैं खड़ो खड़ो गुग्गू जैसा देख रहे हो। अगला स्टेशन पे एक महिला नवजात बच्चा के लेके चढ़ी, अगला स्टेशन पे एक महिला नवजात बच्चा के लेके चढ़ी, दूसरा हाथ में झोलो लेके दरवाजा से आगे बढ़ी। भयंकर भीड़ ने लपक गर्मी उन्हें छोरा का प्राण ले रही थी, भयंकर भीड़ ने लपक गर्मी उन्हें छोरा का प्राण ले रही थी। वहां माँ जैसे तैसे अपना बच्चा के चुप कर रही थी, वो कलेजा को टुकड़ो बार बार अपनी माँ का आंचल के खींच रहो थो, शायद भूख से परेशान माँ का दूध के लिए तरसी रहो थो। उन्हें छोरा का विलाप पूरा डब्बा में गुंजी रहो थो, वह माँ कई करे उनके कई नहीं सूझी रहो थो। वह महिला टुकुर टुकुर आए हुए देखी रही थी, वह महिला टुकुर टुकुर आए हुए देखी रही थी, कौन सा कोना में दूध पिलाए जाके सोची रही थी। आंखों डब्बो नजारो देखी रहो तो, पर कोई भी मनक उन्हीं महिला के जगह नहीं दे रहे थो। आखिरकार वह महिला उन्हें छोरा के रोतो वो नहीं देखी सकी, सबकी लाज बचाने वाला प्रभु की लीला भी कहीं नहीं करी सकी। और तब इंसान की निष्ठुरता पे उन्हें विधाता के भी शर्म आ लगी
क्या बात है, जब आदमियों से भरा डब्बा में वह माँ खड़ी खड़ी जूना छोरा के दूध पिलावला। क्या बात है, वाह रोहित भैया, वाह वाह। आखिरकार मार से रेवायो नहीं, आखिरकार मार से रेवायो नहीं। एना छोटा सा बच्चा का मुंह पे उड़ावा लाग्यो, उन्हें छोटा सा छोरा का मुंह पे रुमाल उड़ा लाग्यो। उन्हें महिला ने एक ऐसी बात बोली कि शर्म से पानी हुई बैठा हुआ लोगों की टोली। हाँ, हाँ। उन्हीं महिला ने एक ऐसी बात बोली कि शर्म से पानी हुई बैठा हुआ लोगों की टोली। वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ोज रहने दो। वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ोज रहने दो, इन पढ़े लिखे गवारों के जो सब देखने दो, क्योंकि शायद जो स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म आई जाएगा, क्योंकि शायद जो स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म में जाएगा और इनके अपनी माँ का दूध में मिला हुआ संस्कार याद आई जाएगा, और इनके अपनी माँ का दूध में मिला हुआ संस्कार याद आई जाएगा। बहुत बड़ी बात रही भैया।